इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक हस्बैंड वाइफ को दिखाते हुए जिनकी बहू प्रेग्नेंट है और आज उसे डिलीवरी का पेन हो रहा है। दोनों हस्बैंड वाइफ घर में आने वाले नन्हे मेहमान को लेकर बहुत एक्साइटेड और खुश हैं। अब वो जल्दी से अपनी बहू को गाड़ी तक लेकर आते हैं जहां उनका बेटा पैंसा यून गाड़ी लेकर आ जाता है। वो अपनी वाइफ को गाड़ी में बिठाता है। अब इसी दौरान पैंसा यून के फादर के पेट में दर्द होने लगता है, तो इसलिए वो अपने बेटे को कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं चल पाएंगे। हम चाहते तो हैं चलना, अपने पोते को फर्स्ट टाइम देखना, पर अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ। इसके बाद उनका बेटा पैंसा यून अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और उसके मॉम डैड वहीं घर पर ही रुक जाते हैं। इसके बाद एक लेडी जिसका नाम किम डोंग मी है, वो अपनी पोती जिया को कॉल करती है और कहती है कि कैसी हो मेरी जिया, क्या तुम अपनी दादी के हाथ से बने बर्गर और फ्राइड चिकन नहीं खाना चाहोगी? जिस पर जिया कहती है बिल्कुल खाना चाहूँगी दादी। तो जिया की दादी कहती है लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना। तो जिया कहती है आप मॉम की फ़िक्र मत कीजिए, वो आज बहुत बिजी है। इसके बाद जिया ड्राइवर को कहती है कि क्या तुम मुझे डैड के घर छोड़ सकती हो? जिया अपनी मॉम के घर पर रहती है जबकि उसके डैड और उसकी दादी दूसरे घर में रहते हैं। इसके बाद जिया की ड्राइवर जिया को उसके फादर के घर छोड़ देती है। इसके बाद वो जिया की मॉम को कॉल करती है और बताती है कि उसने जिया को उसके फादर के घर पर ड्रॉप किया है। तो जिया की मॉम कहती है लेकिन क्यों, उसे जल्दी से वहाँ से वापस लेकर आओ। तो उसके ड्राइवर कहती है कि लेकिन क्यों मैम? तो जिया की मॉम गुस्से में कहती है ज़्यादा सवाल मत करो, जल्दी से जाओ और उससे लेकर आओ। वहीं दूसरी तरफ जिया अपनी दादी से मिलकर काफ़ी खुश होती है। अब जिया अपने पापा के घर पर एक लेडी जिसका नाम एमी होता है उसे देखती है। वो अपनी दादी से पूछती है कि ये कौन है? तो उसकी दादी कहती है कि ये तुम्हारे पापा की गर्लफ्रेंड है। तो जिया कहती है कि क्यों मजाक कर रही हो दादी? तो उसकी दादी कहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इसके बाद वो एमी से कहती है कि तुम अपने बारे में खुद बताओगी या मैं बताऊं? इसके बाद एमी कुछ नहीं बोलती। ये देखकर जिया गुस्से में एमी से कहती है गेट लॉस्ट। ये पुरानी बात जिया की दादी सोच रही होती है। अब वहाँ जिया आती है। किम डोंग मी जिया को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि क्या मेरी मिट्ठू को भूख लगी है? तो जिया कहती है हाँ दादी, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। फिर किम डोंग जिया के लिए बर्गर तैयार करने लगती है। जिया अपनी दादी से पूछती है कि पापा कहाँ हैं? तो किम डोंग कहती है तुम्हारे पापा मीटिंग में बिज़ी हैं। तो जिया कहती है वो हमेशा बस पीते ही रहते हैं, इसीलिए हम यहाँ नहीं हैं। तो जिया की दादी कहती है ऐसा नहीं है बेटा। तभी वहाँ जिया की ड्राइवर आ जाती है। वो जिया को वहाँ से चलने के लिए कहती है। तो जिया कहती है मेरा बर्गर तैयार हो रहा है। तो ड्राइवर कहती है तुम्हारी मॉम ने अर्जेंट बुलाया है। तो जिया अपनी दादी को कहती है कि दादी मैं फिर किसी दिन आऊँगी। तो उसकी दादी कहती है अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची। इसके बाद जिया चली जाती है। इसके बाद एक लेडी ली को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड को उसकी मैनेजर का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि किसी ने आपकी कार को ठोक दिया है, आपको यहाँ आना चाहिए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद जब ली का दोस्त सियो बैन दोबारा वापस आता है तो वो देखता है कि ली चली गई है। फिर जब वो पेमेंट करने जाता है तो मैनेजर उसे बताता है कि मिस ली ने पेमेंट कर दिया है। इसके बाद ली को कार से घर जाते हुए दिखाया जाता है। वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और वॉइस मैसेज देती है। वो कहती है क्या तुम जिंदा हो या मर गए? क्या तुम अपने किसी ट्रिप पर गए थे अपनी सोच को बदलने के लिए और अपने बच्चों को लेने के लिए? कुछ भी बेवकूफ़ी मत करो, तुम्हारे जैसा तुम्हें कुछ ही टाइम में कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। तुम्हारी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, हैंडसम फेस है, तुम्हारे पास एक रिस्पेक्टेबल जॉब है। रिस्पेक्ट, मुझ में और बच्चों में तुम्हारे लिए काफ़ी रिस्पेक्ट थी। मुझे नहीं मालूम ये सब इस तरह से कैसे ख़त्म हो गया। वो डरावना अफेयर राइट। खैर अपनी लाइफ जीते रहो, यही तुम्हारा सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये भी गुजर जाएगा। अपने आप को शराब में मत डुबाओ, चाहे तुम कितने भी दुखी क्यों ना हो। मुझे लगता है तुम अब जानते हो
मैं क्या महसूस करती हूँ। ये बोलकर ली रोने लगती है और फ़ोन काट देती है। इसके बाद उसका हस्बैंड भी इमोशनल होकर रोने लगता है। इसके बाद जिया की मॉम सापी युंग अपने हस्बैंड के घर आती है। वो रूम चेक करती है और फिर अपनी मदर इन लॉ से पूछती है एमी कहाँ है। तो उसकी मदर इन लॉ कहती है उसे यूसिन ने बुलाया और वो चली गई। फिर वो कहती है कुछ लोगी, ठंडा या गर्म। तो पेयुंग कहती है कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद दोनों बैठ जाते हैं। सापी युंग अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि आपने जिया को यहाँ क्यों आने दिया। तो उसकी मदर इन लॉ कहती है वो खुद यहाँ पर आई थी। तो सापी युंग कहती है आप उसे हमेशा बुलाती हो, मुझे बताओ आपका इरादा क्या है। तो उसकी मदर इन लॉ कहती है मेरा इरादा। तो पेयुंग कहती है क्या तुम उसे हर्ट करना चाहती हो, उसे एमी दिखाकर। उसकी मदर इन लॉ कहती है नशे में होना बदतमीजी का बहाना नहीं है। तो पेयुंग कहती है आप यहाँ एडल्ट हो। फिर वो इमोशनल होते हुए कहती है मैं इसे शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। आप जानती हो कि टीनेजर्स कितने सेंसिटिव होते हैं। जिस पर उसकी मदर इन लॉ कहती है फिर भी तुमने तलाक ले लिया। फिर वो आगे कहती है मानो वो नहीं जानती, स्पेशली ये देखते हुए कितनी स्मार्ट है। तो पेयुंग कहती है वो अभी भी एक इनोसेंट चाइल्ड है जो आपके काम को सही नहीं ठहराता। वो कैसे जान सकती है कि जब उसके पापा अक्सर आते हैं। तो उसकी मदर इन लॉ कहती है वैसे भी वो जल्दी या बाद में पता लगा लेगी। तो पेयुंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि तुम हो कौन ये कहने वाली। तो उसकी मदर इन लॉ कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह चिल्लाने की। इस तरह दोनों के बीच काफ़ी देर झगड़ा चलता रहता है। अब जिस वक्त पेयुंग वहाँ से जाने वाली होती है तो पेयुंग की मदर इन लॉ उसे गुस्से में रुकती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें तलाक लेने पर गर्व है। तुम इस तरह यहाँ आकर नॉनसेंस बातें करके मुझ पर रौब नहीं दिखा सकती। फिर वो मोबाइल पर वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑन कर देती है। फिर कहती है मुझे अच्छा होने पर ये मिला। केवल अच्छे मॉम डैड वाले ही अपने जीवन साथी को भाग्यवान बनाते हैं। जो यूसिन की लाइफ का सार है। उसको जन्म देने वाली माँ ने उसको कभी प्यार नहीं किया और उसकी वाइफ ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको कि पेयुंग की मदर इन लॉ उसके हस्बैंड यूसिन की सौतेली माँ है, इसीलिए वो ये सब कह रही है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। फिर वो आगे कहती है ये मेरी पीठ है जिस पर छुरा घोंपा गया है। तो पेयुंग कहती है वो आपकी नहीं मेरी पीठ थी जिस पर छुरा घोंपा गया था। तो पेयुंग की मदर इन लॉ कहती है धैर्य का एक क्षण बड़ी आपदा से बचा सकता है, लेकिन तुम एक गलती को भी छूटने नहीं दे सकते। जिया इससे क्या सीखेगी। इसके बाद पेयुंग कहती है अच्छा कहा मॉम। फिर वो आगे कहती है आप ही थी ना वो जिसने उसे अपनी ही वाइफ को छोड़ने के लिए कहा था और उन्होंने बहुत अच्छा सीखा। आपने उनकी मॉम के मरने के 2 साल बाद ही उनके पिता से शादी की थी। क्या सच में आपका प्यार बढ़ने लगा अपनी वाइफ को खोने के बाद। इस बार डायरेक्टर होंग ने नशे में धुत होकर पिता से पूछा सभी लोगों की अपनी ही वाइफ से थप्पड़ खाना कैसा लगा। वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो पहले कभी किसी से मार नहीं खाया था। ज़्यादा इसलिए क्योंकि वो योंगसुक था, वो यूसिन की मॉम थी, है ना। वो शौक था कि आपको निकाला नहीं गया था। मैंने उन्हें कॉफ़ी देते हुए उनकी बात सुनी। डैड पूरी तरह से शर्मिंदा थे। अगर ये मैं होती तो मैं एमी से खुद को रिलेट कर सकती थी। तुम दोनों एक जैसे हो, है ना। वो कहते हैं कि इंसान के लालच से बुरा और कुछ भी नहीं होता। तो कुछ शर्म करो और अपनी जगह जानो। मुझे लगता है कि सब रिकॉर्ड हो गया है। इसके बाद पेयुंग की मदर इन लॉ उसे गुस्से में थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन पेयुंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आपको विदेशी साबुन ओपेरा पसंद है ना। कहीं ऐसा ना हो कि बहू अपनी सास को थप्पड़ मार दे। हम सीन को दोबारा क्यों ना दोहरा दें। इसके बाद पेयुंग की सास उसे थप्पड़ मार ही देती है और कहती है निकलो यहाँ से बदतमीज़ लड़की। क्या यूसिन के डैड से बात करने के लिए मुझे यही मिलता है
यूसिन ने तुम जैसी बदतमीज लड़की से शादी की। इसके बाद पियुंग गुस्से में एक चीज़ को तोड़ देती है। तभी वहाँ यूसिन और एमी आ जाते हैं। तो पियुंग की सास कहने लगती है कि ये मुझे सच में मारने ही वाली थी। पियुंग कहती है इन्होंने जिया को एमी से मिलने बुलाया। तो यूसिन कहता है वो कहाँ है। तभी यूसिन की मॉम कहती है मैंने उससे बस फ़ोन किया था। तभी पियुंग कहती है और जिया आ गई। आप जिया को शौक देना चाहते थे ताकि वो एमी को दूर भगा सके। यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सब रिकॉर्ड हो गया है। अब एमी जैसी ही फ़ोन को देखने जाती है तो यूसिन की मॉम चिल्लाते हुए कहती है अगर तुमने फ़ोन को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगी। तो एमी कहती है हाँ जैसे मैं तुम्हें मारने दूँगी, और वो फ़ोन को उठा लेती है। अब जैसे ही वो रिकॉर्डिंग चलाने लगती है तो यूसिन उसे रोकता है और उसे ना चलाने को कहता है। इसके बाद पियुंग कहती है तुम सब लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। तो पियुंग की मदर इन लॉ कहती है क्या कहा मेरी हिम्मत कैसे हुई, और अपने बेटे से कहती है सुना तुमने। तो यूसिन कहता है मॉम चुप होकर बैठ जाओ। फिर वो पियुंग से कहता है कि अब छोड़ो ये सब। तो पियुंग कहती है अगर तुम यहाँ पहले आते तो तुमने मुझे थप्पड़ खाते देखा होता। जिस पर पियुंग की मदर इन लॉ कहती है अब तुम मुझ पर इस तरह का आरोप लगा रही हो। इतना सब कहने के बाद भी यही वजह है कि तुम्हारा कभी दूसरा बच्चा नहीं हुआ। तुम्हें पता था कि बहू का मतलब परेशानी ही होगा। तो यूसिन कहता है मॉम बस करो, हो गया। पियुंग कहती है कि ऐसा लगता है आपने तो एक्टिंग की पढ़ाई की है, नर्सिंग की नहीं। तो यूसिन कहता है ज़रा संभल कर बोलो। तो पियुंग गुस्से में कहती है ये औरत जिया का इस्तेमाल करने जा रही थी। ये जो चाहती है उसे पाने के लिए जिया को जानबूझकर हर्ट करके। तो उसकी मदर इन लॉ कहती है ये औरत सच में। तभी एमी यूसिन से कहती है जब मैं अपने बाल धो रही थी तो जिया यहीं थी। जिस पर यूसिन की मॉम चिल्लाते हुए उसे शट अप कहती है। तो एमी कहती है कि शट अप। फिर वो अपने मन में बोलती है शट अप तुम्हें हो जाना चाहिए। इसके बाद यूसिन की मॉम कहती है ये शराब पीकर यहाँ घुस गई बस मुझ पर चिल्लाने के लिए। यूसिन से रोते हुए कहती है तुम इसका आधा भी नहीं जानते। जिसके बाद यूसिन पियुंग से पूछता है कि तुमने फिर से शराब पी क्या, इसलिए तुमने मुझे तलाक दिया। तो पियुंग कहती है और तुम्हारे बारे में क्या। तो यूसिन कहता है तुम एक माँ हो, जिया तुमसे क्या सीखेगी। तभी यूसिन की मॉम कहती है हाँ बिल्कुल। तो पियुंग कहती है लोग तो टीम डिनर में पीते हैं, ये जॉब अब मेरी रोजी रोटी है। तभी यूसिन कहता है ये तुम्हारी चॉइस थी, मेरी नहीं। एमी पियोंग को कहती है तुम थकी हुई लग रही हो, बैठ जाओ। तुम सोडा लोगी। पियुंग अपनी मदर इन लॉ को कहती है आप अब जिया को दोबारा नहीं देखोगी। तो उसकी मदर इन लॉ कहती है क्यों नहीं, मैं उसकी सबसे अच्छी दादी हूँ। तो पियोंग कहती है आपको लगता है कि हम साथ हैं, मेरी नज़रों में आप और यूसिन और भी बेहतर हैं, भले ही आप खून से परिवार ना हो। इसके बाद वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो यूसिन कहता है कि अगर तुम जिया की इतनी ही परवाह करती हो तो तुमने मुझे तलाक क्यों दिया। तो पियुंग कहती है कि क्या मुझे दोबारा दोहराना पड़ेगा। तभी वहाँ उसकी मदर इन लॉ कहती है कि तुम तलाकशुदा हो और अलग रह रही हो, तुम इसे हमेशा छुपा नहीं सकती, जिया को देर सवेर पता चली जाएगा। तो पियुंग अपनी मदर इन लॉ को कहती है ये मेरी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। तभी यूसिन कहता है तुम हमेशा बाहर रहती हो और ड्रिंक करती हो। तो पियुंग कहती है तुम्हें ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। तो यूसिन कहता है मैं तुम्हारे लिए कमीना हो सकता हूँ पर मैं हमेशा एक अच्छा फादर रहूँगा। तो पियुंग कहती है हाँ पर सही मायनों में नहीं। अगर तुम में इतना कॉन्फिडेंस है तो तुमने इस अफेयर से पहले जिया की परमिशन क्यों नहीं ली। तो यूसिन कहता है ये तुम्हें मार रहा है ना, तुम मुझे एक बुरा पिता बनाना चाहती हो। मैं तुम्हारी धमकियों से थक गया हूँ। हाउसकीपर से कहो कि वो अपने पास ले जाए, वो वैसे भी पता लगा लेगी।
तो चलो इसे ख़त्म करते हैं। जिस पर पीयूंग कहती है, तुम्हें कॉल करने की हिम्मत नहीं है। तो यूसिन कहता है, और क्या? तो पीयूंग कहती है, तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। और वहाँ से जैसे ही जाने लगती है तभी यूसिन चिल्लाते हुए कहता है, फिर क्या? तुम मुझे मार रही हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं किससे गुजर रहा हूँ? तो पीयूंग कहती है, ये तुम्हारे ध्यान की कीमत है। तुमने धोखा दिया तो तुम रिस्पेक्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हो? तुम्हारे लिए ये कठिन है। दर्द हो रहा है क्या? किस हद तक? जिस पर यूसिन कहता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? पीयूंग कहती है, सब पानी में बह गया है, दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। तो यूसिन कहता है कि किसी की भावना पानी से कम कैसे हो सकती है? तो पीयूंग कहती है कि किसी की फीलिंग्स ठोस नहीं है, पानी बस पानी है। फीलिंग को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर जिया को पता चल गया तो उसका दर्द मुझसे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेरे अलावा वो तुमसे खून से बंधी है, उसके ऊपर वो तुम्हारी पूजा करती है। तो यूसिन कहता है, मैं जानता हूँ। तभी यूसिन की मॉम एमी को कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो यूसिन कहता है, मॉम चुप हो जाओ। पीयूंग अपनी मदर इन लॉ को कहती है कि दोबारा मुझे और जिया को मत बुलाना। तो उसकी मदर इन लॉ कहती है, मुझे आशा है कि मैं नहीं बुलाऊंगी। अब जैसे ही पीयूंग जाने लगती है तो एमी उसे कहती है, मैं चली जाऊंगी अगर तुम मुझे ये सब एंड करने के लिए कहो। ये सब मुझे भी बहुत दुख पहुंचाता है और मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। तभी यूसिन की मॉम कहती है, कितनी झूठी हो। इसके बाद पीयोंग वहाँ से चली जाती है। एमी बाहर उसे रुकने को कहती है और कार में बैठने को कहती है और कहती है कि तुम्हें बाहर ठंड लग जाएगी, इस वक्त टैक्सी भी नहीं मिलेगी। तुमने कुछ ड्रिंक्स ली थी? तो पीयोंग कहती है, मैं अब ठीक हूँ। तो एमी कहती है, मैंने वो सब सोच समझ कर कहा था, तुम मुझे जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। पीयूंग बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एमी इमोशनल होते हुए पीछे से कहती है, शायद अभी देर हो गई है, पर जो तुम कहोगी वो मैं ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों, इस एपिसोड की आगे की कहानी हम देखेंगे पार्ट 2 में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।